bloody thrills, weird deaths, edge of the seat, gruesome. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां पर डेथ की टू डू लिस्ट से ज़्यादा ख़तरनाक मेरे रिव्यूज़ होते हैं। तो अपने हिफाजती बंद बांध के रखें, क्योंकि जिस फिल्म का मैं रिव्यू करने जा रहा हूं उसने हमेशा से प्रूव किया है कि मौत जो है वो स्टाइल और क्रिएटिविटी से आती है। यस, जिस मूवी का मैं रिव्यू करने जा रहा हूं उस मूवी का नाम है फाइनल डेस्टिनेशन, और फाइनल डेस्टिनेशन इज फाइनली बैक आफ्टर 14 ब्लडी ईयर्स। फाइनल डेस्टिनेशन भी जो है ना वो हमारी पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड्स की तरह है। मतलब वो वादे मिलते करते हैं कि मैं ये काम नहीं करूंगी, मैं ये वादे नहीं तोड़ूंगी, और फिर जब उसको वो वापस आ जाती है तो उसी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह वो सारे वादे वो तोड़ती है, वही गलत डिसीजन लेती है, वही ट्रॉमा, वही केओस, वो सारे मसले जो है ना आपकी ज़िंदगी में क्रिएट कर देते हैं। चले जी, प्लॉट की हम बात करें तो इस मूवी में बेसिकली स्टेफनी ल्यूइस एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसको बजाय उसको बेसिकली नाइटमेयर्स आते हैं। वो जहाँ बैठी होती है वो वहाँ सोनी शुरू हो जाती है, कभी क्लास में, कभी रेस्टोरेंट में, कहीं भी ना, तो उसको ये नाइटमेयर्स आने शुरू हो जाते हैं। बजाय इसके कि ये नाइटमेयर्स आए कि उसका होमवर्क रह गया है या उसने किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, उसको नाइटमेयर्स आने शुरू हो जाते हैं कि बिल्डिंग तबाह हो रही है, लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, स्काई स्केपर्स तबाह, मतलब लिटरली फुल फंटूश ना। और हाँ, उसकी एक नानी है जिसको साइकिक मेल्टडाउन होता है, उसको विजन्स आती हैं, यानी प्रेमोनिशंस थे कि 1960s की बात है कि बिल्डिंग तबाह हो रही है और वो गिर रही है और वो लोग मर रहे हैं, तो वो उनको बचा लेती है। प्रेमोनिशंस में बेसिकली आए होते हैं जस्ट लाइक द प्रीवियस मूवीज, जो उसकी फ्रेंचाइज की जो प्रीवियस पार्ट्स गुजरे हैं। तो मौत ने बोला, अच्छा 1968 में उसकी नानी को 1968 में तुमने मुझे डॉज कराई, सही है, ये लो मैं तुम्हें सीक्वल देता हूँ इंटरेस्ट के साथ। अच्छा, इस मूवी में टोनी टॉड की भी वापसी है। टोनी टॉड वो एक्टर है जो हर पार्ट में था। ही वॉज बेसिकली वो जो आपके मॉर्चुअरी में जो वो डेड बॉडीज वगैरह देखते हैं उसके साथ। तो हर मूवी में ये यंगस्टर्स होते हैं या टीनेजर्स होते हैं, सब उठ के उसी के पास जाते हैं, उससे एक्सप्लेनेशन मांगे। और ये वो बंदा है जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है और वो एक्सप्लेन करना चाहता है, मगर वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होता, या वो एक्सप्लेन करना नहीं चाह रहा होता, या वो हिंट, मतलब एक मेटाफोर तरीके से ना वो बता रहा होता है, वो बताना मतलब समझ रहे हैं मेरी बात, मतलब मुझे नहीं पता, मतलब वो कुछ नहीं बता भी रहे हैं मगर नहीं बता पा रहा। अब बात करेंगे डेथ सीन्स की। तो अगर आपको ये लगा कि फाइनल डेस्टिनेशन के पास आइडियाज खत्म हो गए हैं यू आर रॉन्ग। मतलब हॉस्पिटल में कमरा है, वहाँ पर MRI मशीन है, तुम्हें पता है यार, तुमने पियर्सिंग्स पहने हुए, पता है ना, पियर्सिंग मतलब जैसे ख़वातीन ईयरिंग्स पहनती हैं, नथने पहनती हैं, इस तरह उनके कल्चर में उन्हें पियर्सिंग वगैरह डिफरेंट जगह पे पहनी होती है। पता है तुमने पियर्सिंग पहनी हुई है, मतलब बहुत बोल्ड डिसीजन तुमने लिया ना वो पियर्सिंग पहन के। तुम्हें पता है तुम्हारा वक्त आगे पीछे घूम रहा है, सही है ना, तो वही पियर्सिंग पहन के जो है ना वो चले गए MRI वाली मशीन के रूम के अंदर। ये तो बात वही हुई कि यार तुमने मौत को दावत दे रहे हो, क्यों? तो फिर फायरवर्क्स लेके चले जाओ फिर पेट्रोल स्टेशन पे यार। वाह वाह वाह, वेंडिंग मशीन से मौत, मतलब वेंडिंग मशीन से मौत किसकी आती है इस मूवी के अंदर आपको दिखाएंगे, और कैसे आती है वेंडिंग मशीन से मौत। मतलब ये नहीं है कि वेंडिंग मशीन को गुस्सा चढ़ गया कि तुमने उसको पैसे पूरे नहीं दिए, मतलब स्प्रिंग लॉन्च करके आपके बूथे पे लग रहा है ना, मतलब फुल लूनी ट्यून्स वाला सीन लग रहा था ना। और हाँ, मूवी का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि डेथ के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को आपने फॉलो करना है, नहीं किया तो मौत आपके पास ही है। मतलब या देखें, एक तो ये है ना कि अगर आपने मौत को चीट करना है तो या तो आप मर जाओ और आपको डॉक्टर्स रिवाइव कर दें, या किसी तरह आप रिवाइव हो जाओ, ठीक है, या दूसरा रूल ये है कि आप किसी और को बचा लो, या फिर आप लूडो का कोई मैच खेल लो जिसके अंदर आप जीत जाओ। इसी तरह की कुछ रूल्स और कॉन्सेप्ट्स है इसके। डेथ की लॉजिक इस तरह है कि जैसे सोशल मीडिया के एल्गोरिदम, आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज कर लो ना, कोई फायदा नहीं होगा। जहां तक हम कास्ट की बात करें तो सारी नई शक्लें हैं, ठीक है, सारे कंफ्यूज्ड टीनेजर्स हैं, आजकल की जेन जी अवाम की तरह, मतलब सारे गलत डिसीजन उन्होंने लेने हैं ना। बनाई भी मूवी IMAX के लिए ना, कि जब कोई डेथ का कोई सीन आता है ना तो फुल फ्रेम में एक बंदे के जो सारे अंदर के फेफड़े और अंतड़ियां ना, सब आपको फुल फ्रेम में ना नजर आए, सही प्रॉपर तरीके से। अच्छा, मुझे डेथ की वाइब बड़ी अच्छी लगी कि डेथ बी लाइक
I'm not gonna kill you, I'm gonna kill you in style। मतलब मैं तुम्हें फूड पॉइजनिंग से नहीं मारूंगा, मैं फुल तुम्हारे अंदर के फेफड़े अंतड़ियां फुल सुशी उशी करके ना बाहर निकाल के सबके सामने प्लेटर में रख दूंगा। अच्छा, लेगेसी के बारे में भी इसमें बात हुई है, कुछ पुराने इन्होंने हिंट्स दिए हैं पुराने सर्वाइवर्स के बारे में। मतलब जिस तरह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पुरानी मूवीज या पुराने एक्टर्स या उनके कैरेक्टर्स के बारे में हिंट्स मिलती थी, इट्स जस्ट सिमिलर टू दैट, बट यू नो इट्स लाइक वियर्ड MCU विद वियर्ड इंसिडेंट्स। और इसमें टोनी टॉड की भी एज यूजुअल वापसी है। टोनी टॉड रेस्ट इन पीस इंतकाल कर गया, बट ये वो एक्टर था जो सारे फाइनल डेस्टिनेशन के अंदर था, उसका छोटा छोटा रोल था। एक्चुअली ही डाइड बिकॉज ऑफ आई थिंक स्टमक कैंसर या कुछ था, और नज़र भी आ रहा है कि वो काफ़ी वीक है इसके अंदर। फाइनल थॉट्स, इस मूवी से हमें ये सबक हासिल हुआ कि हॉस्पिटल से दूर रहें, स्पेशली MRI मशीन से, वेंडिंग मशीन से दूर रहें, और अगर आपकी नानी या दादी को कोई प्रेमोनिशन हो या कोई विजन हो और वो आपको बताए तो उनकी सुन लें और निकल लें वहाँ से। फाइनल डेस्टिनेशन के फेटेलिटी स्केल के ऊपर मैं इसको रेट करूँगा 5, क्योंकि इस मूवी से हमें यह सबक हासिल हुआ और ये अंदाज़ा हुआ कि घर के अंदर जो डेली की रोज़मर्रा की जो चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास, अशिया वगैरह जो भी चीज़ें हैं, उनसे भी मौत वाक़ई हो जाती है। खैर एनीवे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और अगर नहीं पसंद आई तब भी लाइक कर दें, और अगर आपको फ्यूचर में कोई सर्वाइवल की कोई एडवाइस चाहिए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है जी। और इस बात को अपने दिमाग में घुसा लें कि फाइनल डेस्टिनेशन के फ्रेंचाइज से ये अंदाज़ा हुआ कि दैट एवरीथिंग विच इज़ आउट देयर इट वांट्स टू किल यू, ठीक है जी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।